हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ेंगे आज सिटीजनशिप बिल के बारे में, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम द आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि पिछली वीडियो में देख चुके हैं नागरिकता कैसे लेंगे, कहाँ से मिलेगी, कैसे चली जाएगी, सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता बिल को, मतलब सिटीजनशिप बिल को। ये कब आया था? 1906 लिख दिया 5। ये कब आया था भैया? 1955 में आया था इंडिया में। ये क्या था भैया? सिटीजनशिप बिल। इसको बहुत ज़्यादा बार अमेंडमेंट करा गया है, मतलब इसमें चेंजेस लाए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी गलतियां थी। इसमें अमेंडमेंट बहुत सारे बार हुए हैं। आप देखेंगे 1986 में अमेंडमेंट हुआ है, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ, ऐसे ये चलते आए। तो आप बहुत ही बार चेंज देखेंगे, मतलब सरकार ने अपनी गलतियों को सुधारने के बहुत सारे मौके दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें सिटीजनशिप बिल में, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि नागरिकता कितने तरीके से ली जा सकती है, या नागरिकता कितने तरीके से आपको मिल सकती है। तो आप देखेंगे नागरिकता आपको 5 तरीके से मिल सकती है। कितना? नागरिकता कितने तरीके से मिलेगी? 5 तरीकों से मिलेगी। उन 5 तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिटेल में इस वीडियो में। तो जो पहला तरीका आता है, इसमें आप देखेंगे कि आपको नागरिकता मिलती है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ जन्म। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? जन्म के आधार पे आपको नागरिकता मिलती है। आप सबको जन्म के आधार पे मिली, हमको भी जन्म के आधार पे मिली। आप भारत में पैदा हुए हैं, मतलब आपको क्या मिली है? जन्म के आधार पे। आपको आपके बाप के दादा की, उसके बाद के, ये क्या हुआ है? जन्म के आधार पे मिली है। अब जन्म के आधार पे क्या बोला गया है? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। आप क्या देखेंगे? अब बर्थ क्या होता है? बर्थ में फादर पहले क्या बोला गया कि जिसके पिताजी भारत में हैं, ठीक है, या मतलब जिसके फादर क्या हैं? इंडिया के हैं, उसको क्या मिल जाएगी? इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अच्छी बात थी। फादर भी तो हो गया। 1955 में क्या बोल दिया गया? फादर को लेके बोल दिया गया। लेकिन अब महिलाओं का माथा ठनका कि सब लोग पिताजी पिताजी कर रहे हैं। तो 1992 में कब गया इसको? 1992 में क्या करा गया? इसको चेंज करा गया कि महिलाओं की बुद्धि बहुत टाइम बाद खुलती है। तो 1992 में इसमें क्या हुई? महिलाओं की बुद्धि खुली। तो इनने कहा कि वो सिर्फ मतलब जो बर्थ, मतलब जो पापा के आधार पे, वंश जो था पापा के आधार पे माना जा रहा था, इसको दोनों, मदर और फादर दोनों के नाम पे माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मदर और फादर दोनों के नाम पे जाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? मम्मी या पापा, इनमें से कोई भी क्या हो जाएगा? अगर हमारे इनमें से कोई भी इंडियन सिटीजन होगा तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है? दिक्कत है। इसका क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पे इसका फादर के नाम पे क्या हो रहा था? मिसयूज हो रहा था, लेकिन फादर मदर दोनों के नाम पे ये चीज़ मिसयूज नहीं हो सकती है। तो भैया कब हो गया था? 1986, गलत लिख दिया, 1986 में, मिटा दो इसको। 1986 में इसमें क्या हो गया था? अमेंडमेंट हो गया था, जिसके बाद आपको बताया गया कि इसमें मदर और फादर दोनों इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है ऑन द बेसिस वंश के आधार पर। किसके आधार पर भैया? वंश। ये नाटक वाला नहीं है, ये वंश है आपका, जो पापा मामा दादा फूफा वाला चला आ रहा होता है, इसको अपन लोग वंश कहते हैं। तो आपको वंश के आधार पे भी नागरिकता मिल सकती है। इसका भैया अमेंडमेंट कब करा गया? 1992 में इसका अमेंडमेंट कब करा गया इसका अमेंडमेंट? 1992 में करा गया, जहाँ पे वंश में पहले से फादर को गिना जाता था, लेकिन उसके बाद मदर और फादर दोनों को ही गिना जाने लगा, क्योंकि फादर क्या है? मदर को कहीं पे भी लोड करके छोड़ सकता था। तो इसमें क्या करा गया? चेंज करा गया। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से क्या हुआ? आप देखेंगे कि मतलब दूसरे देश के लोग हैं तो वहाँ पे तो चला जाएगा। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे, अगर लोगे, जैसे आपके पिताजी हैं, वो दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेंगे तो उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या हो जाएगा? उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। 2 चीज़ें हो गई आपकी क्लियर? हो गई 2 चीज़ें कि नहीं हो गई भाइयों बहनों मित्रों? हुई 2 चीज़ें क्लियर? पहला क्या है कि पहला क्या बोला था? आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जन्म के आधार पे यहाँ पे क्या मिला है? उनको नागरिकता मिली है। अब देखो इसमें क्या हो सकता था? दिक्कत हो सकती थी। अगर सिर्फ पापा के नाम पे चलता तो क्या होता? पापा के नाम पे जो इमरान खान 3-3 4-4 शादी कर लेते हैं, वो इसका मिसयूज कर सकते थे।
ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो फिर भारत का यहाँ बना रहे, लोड कहीं और करता रहे अपनी बंदूकें, तो क्या हो सकता था, वो तो भैया सारे देश के फिर वो अपने में ले लेता, 20-20 उगा लेता, तो गलत हो जाता। ठीक है। इसके बाद आता है, आप देखेंगे दूसरा क्या बोला गया, वंश के आधार पे। वंश के आधार पे इसको पहले किसको बोला जाता था, पिता के आधार पे, लेकिन 1992 में इसको क्या करा गया, चेंज करा गया। तो सिर्फ मतलब पहले पिता के नाम पे जो होता था, इसको माता पिता दोनों के नाम पे करा गया। लेकिन इसमें क्या है भैया, एक बार अगर किसी आप देश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी जो नागरिकता है फिर वो हमारे देश से चली जाएगी। होना भी चाहिए भैया, दोनों देशों में क्यों लुत्फ उठाओगे। तीसरी चीज आती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, या तो आप यहाँ पे शादी कर लीजिए किसी से, या आपकी जॉब होनी चाहिए यहाँ पे 7 साल, मतलब आप भारत में रहे हो 7 साल के लिए। जॉब आपकी होगी तभी रहोगे, ऐसे फालतू में तो रह नहीं सकते हो। तो 7 साल के लिए अगर आपकी जॉब हो जाए तो भी आपको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन एक बात समझो बबुआ, ये एक तो कंपलसरी है, दूसरा ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश की नागरिकता ले लो, उसके बाद आपको सब कुछ मिलने लगेगा वहाँ का। जैसे अभी आपको सिम लेनी है, ठीक है, आधार कार्ड, तो आपको क्या चाहिए पड़ता है, आधार कार्ड चाहिए पड़ता है। तो आधार कार्ड उसी का बनेगा जो इस देश का नागरिक होगा, अदरवाइज सबका आधार कार्ड थोड़ी बनता है। तो बस यही दिक्कत है। तो इसको क्या करा जाएगा, 7 साल काम करवाया जाएगा, या वो खुद भी कर सकता है। उसके बाद देखा जाएगा, अब पता चले जो कोई पाकिस्तानी हो, कहाँ का हो, पाकिस्तान का हो, जो पता चले 8-10 साल काम कर ले, उसके बाद ये पहुंचे कि हमको क्या बनना है, इंडियन बनना है। पता चला अब वहाँ पे कौन बैठा है, अमित शाह बैठा है, होम मिनिस्ट्री का कौन है भैया, 11वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जिसको भी सिटीजनशिप मिलेगी उसको कौन सा मिनिस्टर देखता है, होम मिनिस्ट्री देखती है। मतलब कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, होम मिनिस्ट्री देखती है। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी कौन बनाती है, होम मिनिस्ट्री बनाती है। तो पाकिस्तान में क्या हुई, ये नागरिक जो जाएगा किसके पास, अमित शाह के पास, अपना बड़ा भाई, मोटा भाई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जब इसके पास पहुंचेगा तो जो पाकिस्तान का है वो इसको नागरिकता देने से मना कर देगा। तो इसकी 10 साल की जो मेहनत है देश को लूटने की, बम ब्लास्ट करने की साइकिलों पे, ये अब इनकी मेहनत सफल नहीं हो पाएगी। आई होप आपको यहाँ तक भी इसमें समझ में आ गया होगा। तो ये क्या चीज़ है, सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है, मिनिमम। इसके बाद कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो सेवाएं हैं, मतलब जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक, अब अच्छा मेन ठीक है, पाकिस्तान जैसा भी है उसको छोड़ो, अब जैसे नफरत है तो है, क्या कर सकते हैं। मेन पाकिस्तान के संग में नफरत इसलिए है कि आप देखेंगे कि ये इस एक अकेले पाकिस्तान ने इस पूरे दुनिया के 180 करोड़ मुसलमानों को बदनाम करके रखा है। इसीलिए मतलब ऐसा पाकिस्तान, पर्सनली मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरा कोई बुआ फूफा चाचा का लड़का थोड़ी लगता है पाकिस्तान जिससे दुश्मनी हुई, लेकिन इसने क्या करके रखा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुसलमान हैं उनका नाम खराब करके रखा है। आप इंडिया के मुसलमान इतने बुरे नहीं हैं, आप जाके देख सकते हैं, मेरे भी दोस्त वगैरह मुसलमान हैं। मैं कभी उन लोगों के लिए गलत नहीं बोलता, ठीक। मैं एक्चुअली मैं जो नापाक हरकतें करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मैं गलत बोलता। जिसको बुरा लगेगा वो अपने आप समझ जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता मेरे संग में जितने भी रहे हैं वो ऐसे कोई उनमें इश्यूज आते थे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं नेशनैलिटी की। अब ये सारी चीजें तो वो हो गई जिससे नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा मान के चलो अब किसी में ये सारा टैलेंट ही नहीं है, ना वो बाप है, ना इंडिया का माँ है, उसकी वंश भी उसका कोई इंडिया का नहीं है, ना उसकी इंडिया में शादी हुई है, ना बेचारा 7 साल नौकरी कर सकता है, फिर कैसे। तो वो या तो साइंस की फील्ड में, या आर्ट की फील्ड में, या लिटरेचर की फील्ड में, अगर कोई ऐसा महान आदमी है जिसको इनमें से किसी एक फील्ड में दिलचस्पी है, संग में उसने एक इंडियन लैंग्वेज सीखी है, क्या सीखी है, एक इंडियन लैंग्वेज सीखी है, तो इंडियन लैंग्वेज सीखेगा तो उससे क्या फायदा,
भारत मतलब कोई भी सीख ले, बहुत सारी हैं, 22 इंडियन लैंग्वेज में आती हैं, तो कोई भी सीख ले, हिंदी में 43-47 जो भी सीखने वो उसमें सीख ले, इंग्लिश भी सीख ले, थोड़ा बहुत बोलना हिंदी भी सीख ले संग में, तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान से डिपोर्ट करवा सकते हैं। अपनी इच्छा है, बाकी उसकी भी इच्छा है कि उसको यहाँ पे आना है कि नहीं आना है। इसके आधार पर भैया नागरिकता किसको मिली है, अदनान सामी को। अदनान सामी है, गाना गाता है बढ़िया, तेरी आंख में गरम मसाला, इसको क्या है भैया, इसको क्या मिली है, नागरिकता भारत में मिली है। तो इससे फायदा है भारत को, भारत क्या कर सकता है, वहाँ के जितने भी थोड़े बहुत अच्छे आदमी हैं उनको बुला सकता है, एक बेनिफिट है भारत का यहाँ पे। भारत से वहाँ से बुला लेगा, जो कुछ पाकिस्तान बचा हुआ है वो भी धीमे से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑक्यूपाइड लैंड। क्या आती है पांचवी चीज, 5 तरीके से जो नागरिकता आपको मिल सकती है, ऑक्यूपाइड लैंड। ऑक्यूपाइड लैंड में क्या होता है, अर्जित भूमि। इसमें क्या हो जाएगा भैया, मेन आपको एक क्या लटक रहा है अभी, ऑक्यूपाइड लैंड में आपको क्या देखने को मिलता है, बाय चांस जैसे भारत ने किसी पे कब्जा तो आज तक करा नहीं है, करेगी इन फ्यूचर में, मान के चलो पाकिस्तान पे अपन ने कब्जा कर लिया, ठीक, कल के दिन कर लिया, ठीक है, तो क्या होएगा, पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो फिर किसके नागरिक कहलाए जाएंगे, भारतीय के तो कहलाए जाएंगे, भगा थोड़ी देंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे, वैसे भी चाइना उनको जगह देगा नहीं, दूसरे देश को तो मतलब ही नहीं है ठीक ठीक है। तो ये ऑक्यूपाइड लैंड में आ जाती है वो नागरिकता। आज आप लोग देखेंगे कि जो अपना सिक्किम है, कौन है भैया, सिक्किम, इसको क्या मिली है, इसके बेसिस पे नागरिकता मिली है। जो सिक्किम के लोग हैं वो भारतीय के रहवासी कहलाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। पहले क्या होता है, पहले में आप देखेंगे इसको क्या मिलती है भैया, जो जन्म के आधार पे नागरिकता मिलती थी पहले वाले में, फिर इसको कब सुधारा गया, 1986 में सुधारा गया। फिर क्या मिलती है, वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है, इसको मदर फादर की उस पर करा जा रहा था, इसको कब सुधारा गया, 1992 में सुधारा गया। फिर आता है रजिस्ट्रेशन में, जिसमें शादी हो जाए या 7 साल कंपलसरी नहीं होता है, इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री जाके उसको नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहाँ से बना हो सकता है। इसके बाद आती है आपकी नेशनलिटी। नेशनलिटी में साइंस आर्ट लिटरेचर, संग में उसको क्या आना चाहिए, एक इंडियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसके बाद आती है ऑक्यूपाइड जमीन, जहाँ पे आप देखेंगे सिक्किम जो है वो हमारे इंडिया का पार्ट है। इंडिया का पार्ट कब बन गया था, 16 मार्च 1975 को इंडिया का पार्ट बन गया था। 16 मई 1975 को क्या हो गया था, इंडिया का पार्ट बन गया था। 16 मई 1975 इंडिया का पार्ट बन चुका था।